दोस्तों, जैसा कि क्लास 10th वाले बच्चों का पहला मेन सब्जेक्ट का एग्जाम या फिर मैक्सिमम बच्चों का पहला एग्जाम 27 अप्रैल को इंग्लिश का है और पहला ही एग्जाम धमाकेदार जाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर पहला एग्जाम अच्छा जाता है तो उससे आने वाले सब्जेक्ट में एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आपका लिटरेचर आउट ऑफ 40 मार्क्स के पेपर में 20 मार्क्स का पूछा जा रहा है, तो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था जहां पर मैं चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर से 4 से लेकर 6 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपको आपके टर्म 2 के पेपर में देखने को मिलेगा। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज जो हमारा प्यारा सा चैप्टर द हैक ड्राइवर है। यस, हैक मतलब वो हैकिंग वाला हैक नहीं, हैक क्या होता है इस वाले चैप्टर के मतलब इस वाले चैप्टर का जो द हैक ड्राइवर चैप्टर है, इसमें हैक का मतलब क्या है, जो घोड़ा गाड़ी होता है और ड्राइवर मतलब उसको चलाने वाला, यानी कि घोड़ा गाड़ी चलाने वाला। तो दोस्तों, आपके लिटरेचर से टोटल 2 मार्क्स वाले 7 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एनी 6 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है और इस वाले चैप्टर से डेफिनेटली कम से कम 1-2 मार्क्स वाला क्वेश्चन जरूर आएगा और जो मैं क्वेश्चन आज आपको बताऊंगा वही क्वेश्चन आएगा। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे एफर्ट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा। हम कंटेंट बनाने में कोई भी कंजूसी नहीं कर रहे, तो आप भी सब्सक्राइब और लाइक में कंजूसी मत कीजिएगा। सो प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में मैं इंग्लिश में आपको समरी प्रोवाइड करता हूं। क्योंकि बच्चे हिंदी ट्रांसलेशन यूट्यूब से तो देख लेते हैं, स्टोरी को भी समझ लेते हैं, बट बच्चे इंग्लिश में एक बार भी चैप्टर को रीड नहीं करते हैं। सो प्यारे बच्चों, ये वाले समरी से आपको चैप्टर को रीड कर लेना है इंग्लिश में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि और भी अच्छा क्लैरिटी हो सके, और मैंने फेज वाइज आपको समरी प्रोवाइड किया है। तो अब मैं सीधा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अ जॉब वाज द नरेटर यूजुअली इंटरेस्टेड with, why wasn't he satisfied with his job in the city। यानी प्यारे बच्चों, सिंपल जो नरेटर है, यानी कि प्यारे बच्चों जो नरेटर है जहाँ जिन्होंने ये वाले चैप्टर को लिखा है, उनका जॉब क्या है वो आपको बताना है, और वो क्या सेटिस्फाइड थे या नहीं थे वो आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, नरेटर का जॉब क्या था? द नरेटर वाज अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। फर्म मतलब क्या होता है? कंपनी। लॉ फर्म मतलब समझ सकते हैं कि वकालत। तो प्यारे बच्चों, ये आपको लाइन लिखना है, इंपॉर्टेंट है। जूनियर असिस्टेंट क्लर्क थे इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फर्म, ये वाला लाइन को याद कर लीजिएगा। दूसरा प्यारे बच्चों, उनका काम क्या था? टू सर्व समन्स। सर समन्स क्या होता है? प्यारे बच्चों, ये आप समझ सकते हैं कि कोई भी लोग को कोर्ट में बुलाना, वही हमारा क्या हो जाता है? समन्स। तो प्यारे बच्चों, जो नरेटर थे उनका यही रोल था कि वो जाके जिनका कोर्ट में पेशी होता है, यानी कि जिनको आना होता है, जिनको बुलाना होता है, इनका काम है कि उनके घर जाके बुलाए। वो सेटिस्फाइड इसलिए नहीं रहते थे क्योंकि ये काफ़ी अजीबोगरीब काम था। मतलब बहुत लोग आते ही नहीं थे, बहुत लोग पीट देते थे, उल्टा सीधा सुना देते थे। तो यही सब इसके अंदर आपको लिखना है, बाकी इंग्लिश में तो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, वाई वॉज द नरेटर डिसअपॉइंटेड व्हेन ही गो टू न्यू मुलियन, वाई वॉज द एग्रीगेबल साइट अबाउट द प्लेस। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जैसे कि नरेटर को वापस से एक टास्क दिया गया था समन्स को सर्व करने का, यानी कि एक लोग को बुलाने का। उसका नाम क्या था प्यारे बच्चों? अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ओलिवर लुटकिंस को बुलाने के लिए बोला गया था, और वो कहाँ रहते थे? न्यू मुलियन में रहते थे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, कोई प्लेस का नाम है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि नरेटर न्यू मुलियन जाकर क्यों डिसअपॉइंटेड हुए थे। तो दोस्तों, वो जो नरेटर है वो सोचे थे कि वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक एज वेल एज प्लीजेंट पिक्चर इस वाले कंट्री, इस वाले प्लेस में जाकर
आंसर मिलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। जो उनका एक्सपेक्टेशन था वो मतलब कि बस एक्सपेक्टेशन ही रह गया। वो जाने के बाद पता चला कि वहां पर बहुत सारा मिट्टी उट्टी इधर उधर दिख रहा है। जो शॉप से वो ऊंट के बने हुए यानी लकड़ी के, कोई शॉप में ब्राउन पेंट है और किसी में पेंट ही नहीं किया हुआ है, यानी कि एक्सपेक्टेशन से काफी नीचे था, खराब था ये वाला कंट्री, जो कि काफी ज्यादा खराब लगा। तो यही आपको इसके अंदर लिखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा ना प्यारे बच्चों? चैप्टर तो आपको मुझसे ज्यादा ही पता होगा, हमने तो सालों पहले पढ़ा है, आपने तो अभी रिसेंटली पढ़ा ही होगा। मैं बस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आंसर को हिंदी में डिक्टेट कर दे रहा हूँ, इंग्लिश में तो लिखा हुआ है। बट सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाई डिड द नरेटर फील दैट बिल हैड ऑलरेडी मेड इट his own task to find Oliver Lutkins for him। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि नरेटर और गए थे न्यू मुलियन, क्यों गए थे? क्योंकि उनको बोला गया था कि ओलिवर लुटकिंस को बुलाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, स्टेशन में एक डिलीवरी मैन स्टेशन वाले एक पर्सन मिले थे, डिलीवरी मैन, तो उन्हीं का नेम क्या था? बिल। तो यहाँ पर यही एक तरीके से बोला जा रहा है कि बिल से कैसे बात हुआ, उसका नेचर कैसा था, कैसे नरेटर का हेल्प किया, वही सब आपको बताने के लिए बोला गया है। तो प्यारे बच्चों, बिल वांटेड द बिजनेस बट हिज काइंडनेस वाज रियल, यानी बिल पैसा तो चाहता था बट वो काफी ज्यादा काइंड था एज पर नरेटर, जो नरेटर को उस टाइम लगा था, क्योंकि उसने अपना घोड़ा गाड़ी को 1 घंटे के लिए $2 में ऑफर किया था, यानी कि आप चलिए मैं ओलिवर लुटकिंस को खोजने में हेल्प करूंगा मेरे घोड़े गाड़ी से, बट 1 घंटा का आप मुझे $2 का चार्ज कीजिएगा। तो यही सब आपको इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what information did the narrator get after visiting Gustav's and Grace barber shops and other places in New Mullion? तो प्यार बच्चों, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, जैसा कि जो बिल था तो वो मतलब डिफरेंट जगह लेके जा रहा था नरेटर को, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी ग्रे बार्बर शॉप तो कभी गुस्टाव्स। तो प्यार बच्चों, यहाँ पर जो बिल है ना, वो अल्टीमेटली नरेटर को बस क्या कर रहा था, वो टाइम को बढ़ाना चाह रहा था, पैसा ज्यादा लूटना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि 1 घंटा का ऊपर बताया गया $2 देना था, तो इसलिए। क्योंकि आपको पता होगा चैप्टर के एंड में हमें पता चलता है कि जो बिल है वही क्या है, वही हमारा कौन सा आदमी है बताइए प्यारे बच्चों? यहाँ पर मैंने ऊपर बताया था ओलिवर लुटकिन से वो बिली था, ठीक है ना? तो बस इधर उधर भटका रहा था, वही सब आपको लिखना है, आंसर तो दिया हुआ है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। डिस्क्राइब द नरेटर्स इनकाउंटर विथ लुटकिंस टेरिबल मदर, व्हाई वाज ही आस्क्ड टू मूव आउट इमीडिएटली बाय बिल। तो यही बताया जा रहा है कि जब नरेटर लुटकिंस से मदर से मिला था, यानी कि वो लुटकिंस के मदर भी बिल की मदर थी। यस प्यार बच्चे, दोनों तो एक ही था ना, लुटकिंस और बिल एक ही था, बट इस टाइम के हिसाब से जो लुटकिंस की मदर थी और जो नरेटर के साथ उसका मुलाकात हुआ था वो कैसा था? तो प्यार बच्चों, सबसे पहले जो बिल था वो मदर से जाके पूछा था कि लुटकिंस कहाँ है। तो मदर काफी ज्यादा गुस्सा में बोलती है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो बिल बोलता है कि मेरे पास लीगल राइट है पूरे घर का छानबीन करने का। तो उसके बाद जो मदर रहती है वो अंदर जाती है एंड उसके बाद आयरन रोड लेके निकलती है और बोलती है कि मैं तुम लोगों को जिंदा जला दूंगी, नहीं तो चल जाओ। तो प्यार बच्चों, यही आपको इसके अंदर लिखना है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड एट द रेलवे प्लेटफॉर्म व्हेन द नरेटर सो बिल स्टैंडिंग विथ ओलिवर मदर ऑन हिज सेकंड विजिट टू न्यू मुलियन। तो यस, आपको ये पता होगा कि नरेटर ने क्या देखा था रेलवे प्लेटफॉर्म में, कि जो बिल था एंड जो लुटकिंस की मदर थी वो दोनों एक साथ थी और दोनों नरेटर को देखने के बाद रेलवे प्लेटफॉर्म में काफी ज्यादा हंस रहे थे। रीजन क्या है कि जो बिल था, जिन्होंने जो नरेटर है, जो लॉयर थे, उनको काफी ज्यादा उल्लू बनाया था क्योंकि वही लुटकिंस थे। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर भी आपको ये लिखना है जो कि मैंने आपको बता दिया, बाकी इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप लोग रीड कर सकते हैं। अब एक आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, यस, क्योंकि बिना होमवर्क के तो हमारा वीडियो खत्म ही नहीं हो जाता, बट अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो डेफिनेटली एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन, व्हाई डिड द ऑथर कम बैक टू न्यू मुलियन, यानी कि जो ऑथर है, जो नरेटर है, वो न्यू मुलियन क्यों आते हैं वापस? तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है।
जरूर बताइएगा। जो बच्चे सही बताएंगे उनका नेम मैं कम्युनिटी पोस्ट या फिर आने वाले वीडियो में जरूर शो करूंगा। और गिव अवे भी हमारे चैनल पे चल रहा है, सो उसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, सो जरूर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, और डेफिनेटली चाहिए होगा क्योंकि समरी भी आपको इससे रीड करना है, सो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दे दिया है एज वेल एज टेलीग्राम ग्रुप में भी। सो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।